जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने नेली को देखा था और नेली गोस्ट वैली से बाहर आ गया था और वो गोस्ट पोर्ट के बारे में सोचने लगा था अब आगे। लेकिन अगले सीन में हमें नेली को देखते हैं और नेली पाई की सिस्टर के पास में आ गया था जो कि अपने चेयर पे बैठी हुई थी। लेकिन उसको अचानक से ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके पास में खड़ा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है। इसके बाद में वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो वो नेली को अपने सामने देखती है। लेकिन इसी के साथ में वो नेली से बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर कब से वेट कर रहे हो। जिसके बाद नेली उनसे बताने लगता है कि मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। लेकिन इसी के साथ में नेली उनसे बोलने लगता है कि आपका घर इतना ज्यादा सेफ नहीं है क्योंकि मेरे को यहाँ पर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इसी के साथ में नेली उनसे माफी मांगते हुए बोलने लगता है कि मेरे को इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली उनके हेल्थ के बारे में पूछने लगता है जिसके बाद में वो बताने लगती है मेरी हेल्थ पहले से काफी अच्छी है और मैं तुम्हारे मेडिसिन को भी सही टाइम पे ले रही हूँ। हम नेली को देखते हैं और नेली भी उनके ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम भाई को देखते हैं और भाई भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसी के साथ में वो नेली से बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर कब आ गए और इसी के साथ में वो बोलने लगता है कि मैंने गोस्ट वैली की बात को सुना और मेरे को मुरोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने तुम्हारे डेमन स्पिरिट को चुरा लिया। कैसी बात को सुनकर हम नेली को देखते हैं और नेली भी उससे बोलने लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं भी उसको नहीं हरा सकता हूँ इसलिए उसने मेरे डेमन स्पिरिट स्टोन को ले लिया। लेकिन इसी के साथ में नेली उससे बोलने लगता है कि मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसके बाद में भाई नेली से बोलने लगता है अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ तो ये तो काफी अच्छी बात है। जिसके बाद नेली भाई से बोलने लगता है कि मेरे को डीमन स्पिरिट की जरूरत है और वो कोई भी डीमन स्पिरिट चलेगी। उसी के साथ में नेली बोलने लगता है कि वो स्पिरिट ऐसी है जो कि किसी भी काम की नहीं होती है, क्या तुम मेरे को दे सकते हो। उसके बाद हम भाई को देखते हैं और भाई कुछ सोचने लगता है और वो नेली से बोलने लगता है कि तुमको वो सभी डीमन स्पिरिट किस लिए चाहिए, तो वो सभी डीमन स्पिरिट तो किसी काम की भी नहीं है। नेली भाई से बोलने लगता है लेकिन मेरे को तो वो सभी स्पिरिट चाहिए, क्या तुम मेरे को दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। दूसरी साथ में नेली भाई से बोलने लगता है कि तुम्हारे जितने भी पैसे होंगे मैं बाद में वो सभी तुमको लौटा दूंगा। और नेली बोलने लगता है कि तुमसे जितनी डीमन स्पिरिट हो सके तुम मेरे लिए उन सभी को कलेक्ट करके लेके आ जाना। इसके बाद हम भाई को देखते हैं और भाई नेली से बोलने लगता है कि तुमको इतना ज्यादा उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों तो भाई हैं और तुम्हारा जब भी मन करे तुम उन सभी के पैसे मेरे को लौटा देना। उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली भाई से थैंक यू बोलता है। उसी के साथ में नेली भाई से बोलने लगता है कि तुम इस बात को किसी और को मत बता देना और इसको सीक्रेट रखना। उसके बाद हम भाई नेली से बोलने लगता है कि तुमको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगली मॉर्निंग में हम नेली को देखते हैं और नेली को भाई ने काफी ज्यादा ऑर्डिनरी डीमन स्पिरिट दे दी थी। लेकिन इसी के साथ में हम नेली को देखते हैं और नेली ने अपने डीमन फर्नेस को भी बाहर निकाल लिया था। इसी के साथ में नेली बोलने लगता है कि भाई ने मेरे को एक ही दिन में 20,000 से भी ज्यादा ऑर्डिनरी डीमन स्पिरिट दे दी है, इसलिए मैं इन सभी को पाकर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली ये सब बोलकर उन सभी डीमन स्पिरिट में से कुछ बोल को उस डीमन फर्नेस के अंदर डालता है। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि नेली ने एक ही बार में काफी ज्यादा डीमन स्पिरिट को उसके अंदर डाल दिया था। इस वजह से उन सभी की एनर्जी एक ही साथ में बाहर निकलने लगी। इस वजह से हम देखते हैं कि नेली पहली बार में तो बहुत ही खतरनाक तरीके से फेल हो जाता है। उसी के साथ में नेली बोलने लगता है कि मेरे को संभल के इस काम को करना होगा और मेरे को संभल कर इन सभी बॉल को डालना होगा। अगर मैं हर बार फेल होता रहा तो मेरी तो काफी ज्यादा डीमन स्पिरिट खराब हो जाएगी। जिसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली एक ही साथ में उसके अंदर काफी ज्यादा डीमन स्पिरिट को डाल देता है और अपनी पावर का यूज करके उस डीमन फर्नेस को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन इसी के साथ में हम नेली को देखते हैं और नेली इस काम को बहुत ही सावधानी से कर रहा था क्योंकि अगर वो छोटी से भी मिस्टेक कर देगा तो उसकी मेहनत खराब हो सकती है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सभी डीमन बॉल डीमन फर्नेस के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से घूमने लगती है। लेकिन उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली कुछ टाइम के बाद में उस पिल को बनाने में कामयाब हो जाता है जिसमें सबसे पहली पिल फायर बर्ड पिल थी जो कि काफी ज्यादा रेयर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेली ने कुछ टाइम के बाद में अपनी सारी डेमन स्पिरिट का यूज कर लिया था। इस वजह से हम देखते हैं नेली को 30 परफेक्ट डेमन स्पिरिट मिल जाती है। उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली उन सभी पिल को अपने पास में रख लेता है और उसी के साथ में वो बोलने लगता है कि अब असली मजा आने वाला है। लेकिन इसी के साथ में नेली सोचने लगता है कि मैं सभी पिल को बेचकर काफी अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। जिसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली जैसे गेट खोलता है तो सिया और लू को देखता है और वो दोनों काफी ज्यादा उदास भी लग रहे थे। उसी साथ में हम लू को देखते हैं और लू काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा था और एक बार के लिए तो नेली भी डर जाता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर हम नेली को देखते हैं और नेली लू से पूछने लगता है कि तुमको अचानक से क्या हो गया है। जिसके बाद लू नेली से बताने लगता है कि मैंने पूरी 3000 डीमन स्पिरिट को पकड़ ली थी, लेकिन उसके बाद हुआलिंग के आदमियों ने आकर मेरी सारी स्पिरिट को मेरे से छीन लिया। कैसी बात को सुनकर सियाओ भी बोलने लगता है कि उन सभी ने मिलकर मेरे ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी मेरी पावर के
सामने कुछ भी नहीं कर पाए। इसी साथ में सियाओ नेली से बोलने लगता है कि तुम तो वहाँ पर एक ही दिन रुककर वापस क्यों आ गए। जिसके बाद नेली सियाओ से बोलने लगता है कि मैं पहले दिन वहाँ पर मोरोंग से मिला था, जो कि डैशबोर्ड पे भी नंबर 1 पे है, और उसी के साथ में मोरोंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से मैं उससे नहीं जीत पाया और उसने मेरे 20,000 डेमन स्पिरिट को बहुत आसानी से ले ली। इसके बाद हम लो को देखते हैं और लो भी नेली की इन सभी बातों को सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि लो ने बस 3,000 डेमन स्पिरिट कलेक्ट की थी। इसके बाद हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ अपनी पोटली को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर डेमन स्पिरिट स्टोन थे, और श्याओ उन दोनों से बोलने लगता है अगर तुम दोनों की परमिशन हो तो हम तीनों इन सभी स्टोन को आपस में बांट लेते हैं। उसी साथ में वो बोलने लगता है कि मेरे पास में 107 स्पिरिट स्टोन है। कैसी बात को सुनकर हम नेली को देखते हैं और नेली उससे बोलने लगता है कि हमको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ में नेली बोलने लगता है कि मेरे पास में काफी अच्छा आइडिया है स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा करने का। जिसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली लो को मार्केट में लेकर आ जाता है और श्याओ भी उन दोनों के साथ में आया था। लेकिन दूसरी तरफ हम लो को देखते हैं और लो जैसे मार्केट में आता है तो सबसे पहले वो वेपन की दुकान पे जाता है, जहाँ पर उसको काफी अच्छे अच्छे वेपन दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद में नेली लो के पास में आता है और उससे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि हम भी यहाँ पर किसी चीज को सेल करने वाले हैं। क्योंकि लो को तो कुछ भी पता नहीं था कि नेली ने काफी ज्यादा पावरफुल डीमन पिल बनाई थी। इसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली एक कपड़े को बिछाता है और अपनी डेमन पिल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद नेली उन दोनों से बोलने लगता है कि हम तीनों को किसी भी हालत में सभी पिल को सेल करना होगा, क्योंकि ये पिल काफी ज्यादा रेयर है। जिसके बाद हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ भी उस पिल को हाथ में लेते बोल देता है ये पिल तो काफी ज्यादा रेयर लगती है। लेकिन इसी के साथ में श्याओ नेली से बोलने लगता है कि तुम इतनी ज्यादा रेयर पिल कहाँ से लेके आई। लेकिन दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं और लू श्याओ से बोलने लगता है कि नेली के पास में हर चीज का सोल्यूशन है। लेकिन उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली लू से कान में बोलने लगता है अगर कोई दूसरा तुमसे पूछे तो तुम इसके बारे में किसी दूसरे को मत बताना। इसी साथ में अगर कोई हमसे पूछेगा कि तुम सभी इन पिल को कहाँ से लेके आए हो तो हम रिंग रोंग वर्ल्ड का नाम ले लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। जिसके बाद लो नेली से बोलने लगता है कि तुम किसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बात किसी को भी नहीं बोलूंगा। इस साथ में नेली उन दोनों से बोलने लगता है कि हम तीनों को किसी भी हालत में इन सभी पिल को आज ही सेल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं और वो सभी नेली को दुकान को देखकर बातें कर रहे थे। जिसके बाद में लू नेली से बोलने लगता है कि तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इन सभी को बहुत ही जल्दी सेल करवा दूंगा। लेकिन इसी के साथ में लू को देखते हैं और लू सभी लोगों से बोलने लगता है कि आज हम ग्रोथ पोटेंशियल वाली काफी ज्यादा रेयर पिल लेके आए हैं। लेकिन इसी के साथ में हम लू को देखते हैं और लू अपने एक पिल को यूज करता है और उसमें से फायर बर्ड बाहर निकलती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस बर्ड की इतनी ज्यादा पावर को देखकर हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग नेली की दुकान की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ में लू सभी से बोलने लगता है कि एक स्पिरिट पिल आप सभी को 50 डीमन स्टोन में मिल जाएगी। और आगे लू सभी से बोलने लगता है अगर आप 3 खरीदते हो तो आपको 1 फ्री मिलेगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से भीड़ लग जाती है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि सभी लोग सभी पिल को खरीदने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। इसी के साथ में वो सभी लोग लू से बोलने लगते हैं कि लड़के तुमने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेली और लू को देखते हैं और वो दोनों उन सभी की बातों पे एग्री हो जाते हैं। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग स्पिरिट पिल को देखने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसके बाद हम सभी लोग सोचने लगते हैं कि अचानक से टेम्परेचर को क्या हो गया है। इसके बाद हम वहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और उसी साथ में वो लड़का नेली की दुकान के आगे आकर भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली भी उस लड़के को देखते हैं उसके अंदर की ड्रैगन फ्लेम को पहचान लेता है। लेकिन इसी के साथ में नेली सोचने लगता है कि यह तो 9 फ्लेम ड्रैगन की प्रैक्टिस करता है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये किंग फैमिली से बिलोंग करता होगा। फिर उसके बाद में वो लड़का नेली से बोलने लगता है कि मेरे को ये सारी डीमन स्पिरिट पिल चाहिए। फिर उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली उसकी बातों से हैरान नहीं होता है, और उसके साथ में नेली उससे बोलने लगता है कि मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ में नेली उससे बोलने लगता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। इसके बाद में वो लड़का अपना नाम जिंगयून बताता है। इसी के साथ में वो बोलने लगता है कि मैं किंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।